तरक्की। कुछ लोग कुछ साल 2 साल पहले मेरे एक मिल टीम की कॉल आई, सर मैं क्यों काम करूं, इतना अच्छा मेरा चेक है, घर है, सब कुछ है, और लोग मेरे को बोल रहे हैं अब क्यों काम कर रहे हो, अब तो बहुत हो गया। 10 का चेक होएगा शायद, 10-15 नाम नहीं लूंगा, 10-12 लाख का चेक होएगा। उन्होंने बोला मैं क्यों काम करूं आगे। मैं क्या आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो? कहते मेरे को लोग बोल रहे हैं कि अब तूने क्यों काम करना है आगे। यहां पे छप गया। मैं यार ये भी हो सकता है, मतलब दोस्त इतने आपके शुभ चिंतक बन जाते हैं कि आपको रोकने लग जाते हैं कि रुक जा यार, अंदर से आवाज पता क्या हो रही है, तू इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें चिन अप करके तेरे को देखना पड़ेगा। ये नहीं बोलते, वो बोलते बस कर यार, वो ये बोलते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र अगर इस हॉल में आपके साथ नहीं है तो जब इस हॉल के बाहर जाओगे ना, सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल उनकी सजेशंस बनेगी। वो आपको वो नहीं बनने देगी जिसके लिए आप इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे, वो आपको वो नहीं बनने देंगे। वो आपको वही बनने रहना देना चाहते हैं जहां पे वो लोग हैं। नॉर्मल लाइफ और हर्बा लाइफ, जमीन आसमान का फर्क भी कम है शायद। नॉर्मल लाइफ जहां पे हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठा हुआ है। हर्बा लाइफ छोटी सी क्वालिफिकेशन के लिए, छोटी सी किसी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये 3000 लोग खड़े होके उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। दिस इज हर्बल लाइफ। नॉर्मल लाइफ मेहनत की, पढ़ाई की, स्किल डेवलप किए, फिर जाके किसी की नौकरी की, और फिर कल सुना ना एक नौकरी के लिए पता नहीं कितने अमाउंट की 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू देनी पड़ी, और फिर उसके बाद उनको मापदंड दिए गए कि आपको इतना काम करना पड़ेगा, ये टारगेट देना पड़ेगा। मतलब कितनी क्वालिफिकेशंस के बाद नॉर्मल लाइफ में करियर सेट करने के लिए कितनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन, कितना ज़्यादा मुश्किलें। हर्बल लाइफ में न्यूली ज्वाइंट पर्सन जिसको सबसे पहले अच्छे यही लगता है कि कोई बॉस नहीं है, मर्जी से काम करूंगा। बलविंदर सिंह जी सही कह रहा हूं, वो जल सेवा कर रहा हूं। नॉर्मल लाइफ और हर्बल लाइफ में फर्क क्या है? हर्बल लाइफ में एक आदमी ने एक एसोसिएट को साइन अप किया, उसको रिजल्ट दिया, उसको प्रोडक्ट दिया, और उसको एक STS का रास्ता बताया, लेके नहीं गया, रास्ता बताया। क्या किया उसने? एक पर्सन को जो वेट लूज करना चाहता है, वजन कम करने का तरीका बता के एक सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार की डेट डे बता दी और टिकट बुक करवा दी। इतने से काम के बदले में इस महीने उस पर्सन को 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम की पिन मिली है। दिस इज हर्बल लाइफ। चेक की बात की थी, कितना चेक आता है एक 20K का स्पॉन्सर बनने में? सोचो कितना आता है। मारिए तो कहा मनोज जी, ये क्या नाम था? अजय देवगन जी। हाँ अजय जी, तुक्का मारो। जब आपके नीचे एक 20K प्रेस्टिंग होएगा, आपका चेक अंदाजन कितना होएगा? कितना? कैलकुलेशन आती है इसको। चलो मिल गया आपका 1 करोड़ का चेक। चलो एक की जगह 4-5 हो जाएंगे। एक पर्सन, थैंक यू, एक बूटा लगाने पे बाग नहीं बनता, पर हर लाइफ में एक अच्छी तरह से किसी की परवरिश अच्छे से कर दी, रिजल्ट दे दिया, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में भेज के उसको विजन दिखा दिया, और वो आपको जिंदगी भर तक 20 से 30 लाख रुपया मंथली का रॉयल्टी एंड बोनस देते हैं अगर आप। ये है नॉर्मल लाइफ वर्सेस हर्बल लाइफ। और हमें सजेशंस कौन देते हैं? जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं।
गोलगप्पे खाते हुए बंदा पूछ रहा है ये ਤੁਹਾਡਾ प्रोडक्ट सेफ तो है? इमेजिन करो यार, और हम उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जंगल में एक गधा था, ज्यादा भी होंगे पर ये एक गधे की कहानी है। एक गधा था और वो बोल रहा था घास नीली है, आज ब्लू है, ऐसे कर रहे। लोगों ने बोला गधे हरी होती है घास, हरी। सारे सही थे, पर वो कौन था पता चल गया ना? कौन गधा। हाँ, वो कहता है डेजू नीली। वो कहते हैं इसकी ऐसी की तैसी किसी समझदार बंदे से बात कराओ। तो शेर के पास चले गए, शेर के पास फरियाद लेके गई जंगल का आवाम। कहते देखो एक गधा घास को नीली बता रहा है, आप इसका कुछ करो। शेर ने उसको समझाया, देख गधे, मैं आजकल मेरा वर्क चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, घास हरी है। गधे ने फिर क्या बोला होगा आगे से? डेचू नहीं, नीली है, क्योंकि वो गधा है। शेर कहता मैं तो उसको समझा नहीं सकता। बब्बर शेर के पास लेके जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके दोनों ने बब्बर शेर के पास जाके अपनी फरियाद रखी। मालिक आपके जंगल में देखिए गधा क्या कर रहा है। और गधा क्या बोल रहा है? मालिक इस शेर को समझाओ, घास तो नीली होती है, इसको कोई अकल दो। शेर बब्बर ने बोला, ए शेर, एक हफ्ते तक तेरा मौन व्रत की सजा है तेरे को। कहता जान की सलामत है। मौन व्रत शुरू करने से पहले एक सवाल, आपको भी पता है घास हरी है, मुझे भी पता है घास हरी है, फिर सजा मुझे क्यों? तो बब्बर शेर ने बोला वो तो गधा है, उसका सवाल लेके मेरे पास आया है। सर मेरा सुपरवाइजर हो गया, कांग्रेचुलेशन सर। मेरे वो रिश्तेदार बोल रहे हैं अब आगे तेरा क्या होगा सर, मेरे को बहुत डर लग रहा है। किसने बोला है घास नीली है? समझाने जाएंगे क्या? अगर आप जाओगे किसी को समझाने, ऐसे पर्सन को, 1 महीने का मौन व्रत। सही बात है, मीटिंग लेके जाओ, समझदार लोगों को मीटिंग से बिठाओ। उन लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए जिनका पता है कि ये नहीं समझेंगे। सही बात है। सर ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, हाँ, क्या यही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं? पॉइंट है। और देखा जाए तो कितनी अच्छी बात है यार, मैंने सोचा ही नहीं कभी अपने, इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं, नीचे भी यही सीढ़ियां आती है क्या? एक महीने का मौन व्रत दूंगा अगर आप ये ऐसा सवाल लेके स्पॉन्सर के पास गए। सर ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कहीं वापिस तो नहीं? प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कैलोरीज मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है जिससे आपकी सेहत अच्छी होती है। रिजल्ट की क्या गारंटी है? अगर आज आपने वजन कम किया है, वो पनीर की 2 सर्विंग ज्यादा ले लो, सुबह बराबर हो जाएगा। कोई सवाल जिसका जवाब नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए या देना नहीं चाहिए, उसमें बहस नहीं। सही बात है। स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप सब, यस और नो? 2 दिन से टिके हुए हो। कभी एसी पार्टी में एसी बंद हो गया था, पता नहीं चला सच। पार्टी में एसी बंद है, मैं थोड़ा लेट आया, सब नहाए हुए, मैंने कहा शायद रेड डांस किया इन्होंने। मैं कहा गर्मी क्यों है? कहता पता नहीं क्यों, पक्का बंद है। पक्का इतनी दूर लगा हुआ, पार्टी यहाँ चल रही है। मैंने कॉल किया, मैं कि एसी के तो हो चलाना भूल गए। किसी को परवाह ही नहीं है एसी की यार। ये कैसे लोग हैं जो पार्टी क्वालिफाई करते हैं? और एक वो है जो अपना लेवल भी क्वालिफाई भी करने के चांस नहीं है।
वो आके यहाँ पे आपको बताते हैं ये जो खाना है ना, इसमें नाम मिलना चाहिए। यार ये जो रोटी है ना, ये पूरी गोल नहीं है। और फिर कौन सुन रहा है? पार्टी क्वालिफायर अगले दिन लंच ब्रेक में वायरस लेके आ रहा है, सर वो बाहर ना बातें कर रहे हैं कि रोटी गोल नहीं है, कुछ हो सकता है क्या? और वो लेवल अगर गेटिम का हो, 3 महीने का मौन वक्त तो उसको देना बनता है। या सर हो? अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम द होस्ट और मैं बोल रहा हूँ दाल में पानी ज़्यादा डल गया, गलती से 1 बाल्टी डाल दी थी, गिनती बोल के 10 डाल दी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वो जो स्मॉल डिटेल्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होगी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन भूखे भी रह जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। पार्टी कलर की बात बताई ना, पार्टी क्वालिफाई करके आया है, सोने की थाली आगे लगी हुई है, खाने की चिंता नहीं है उनको, गाना सुनिए। सही है कि नहीं बोल? पार्टी में कौन कौन था? वो किसने डांस किसने नहीं किया? हम वो बंदा ढूंढ रहे हैं। एक आदमी मिल जाए जिसने डांस वांस नहीं किया, उसको हम स्टेज पर बुलाएंगे। सारे लगे हुए थे और एक पर्सन तो आके इतनी अच्छी बात बोली